मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध कार मिलने से हड़कंप। पेडर रोड पर स्थित एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो गाड़ी। अंबानी के घर के बाहर बरामद स्कॉर्पियो से मिली जिलेटिन की छड़ें एटीएस की टीम ने मुआयना किया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध गाड़ी की जांच। खंगाले जा रहे हैं इलाके की सीसीटीवी फुटेज। अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। संदिग्ध गाड़ी की बरामदगी के बाद बढ़ाई गई मुकेश अंबानी के घर की सुरक्षा। भारी तादाद में मौजूद हैं पुलिस के कमांडो। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत की बंपर जीत। तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 10 विकेट से मात दी। भारत को जीत के लिए मिला था 49 रन का लक्ष्य। टीम इंडिया ने 7.4 ओवर में ही जीता मैच। दूसरी पारी में सिर्फ 81 रन पर ढेर हो गई इंग्लैंड की टीम। बेन स्टोक्स ने बनाए सबसे ज्यादा 25 रन। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने गेंद से फिर किया कमाल। दूसरी पारी में झटके 5 विकेट। अहमदाबाद टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अक्षर पटेल ने हासिल किए 11 विकेट। अश्विन के खाते में कुल 7 विकेट। अक्षर पटेल को शानदार कामयाबी का मिला इनाम, बने मैन ऑफ द मैच। मैच 2 दिन के भीतर ही भारत ने जीता टेस्ट मैच। सिर्फ 366 गेंद की बल्लेबाजी में ही हासिल किया लक्ष्य। वॉशिंगटन सुंदर ने झटका इंग्लैंड की दूसरी पारी का अंतिम विकेट। एंडरसन को किया आउट। अहमदाबाद में जीत के बाद सीरीज में भारत 2-1 से आगे। वर्ल्ड टेस्ट के फाइनल में पहुंचने की दौड़ में बरकरार। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही शुरू होगा चौथा टेस्ट मैच। 4 मार्च से मुकाबला। राजस्थान के करौली में किसान पंचायत में शामिल हुए राकेश टिकैत। किसानों से की ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच की तैयारी की अपील। करौली में राकेश टिकैत की सभा में उमड़ी जोरदार भीड़। बीकेयू के प्रवक्ता का किसानों ने किया भव्य स्वागत। करौली से पहले भरतपुर में भी राकेश टिकैत ने किसानों को किया संबोधित। सरकार को दी इंडिया गेट के करीब फसल उगाने की धमकी। ये 40 लाख ट्रैक्टर को जोड़ने का टारगेट हमारा है। जो भी इस आंदोलन से ट्रैक्टर जुड़ेंगे, वो कर्नाटक में जुड़ो, वो तमिलनाडु में जुड़ो, वो पूरे भारतवर्ष में जुड़ेंगे, उनकी संख्या 40 लाख के आसपास की होगी। रामलला के दरबार में पहुंचे बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। कहा, नहीं मिल रहा आंदोलन से निकलने का रास्ता। राकेश टिकैत के बयान के बाद जारी है फसलों के बर्बाद किए जाने का सिलसिला। मुजफ्फरनगर में एक किसान ने सरसों पर चलाया ट्रैक्टर। सोनीपत में भी दिखा राकेश टिकैत के बयान का असर। एक किसान ने 5 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। फसलों को बर्बाद करने को लेकर सिंघू बॉर्डर पर बैठक। किसानों से संयम बरतने की अपील। पंजाब के अमृतसर में पूर्व फौजी का दिखा जुनून। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों के लिए तैयार कर रहे हैं पंखे। 93 दिनों से जारी है किसानों का आंदोलन। कृषि मंत्री बोले, होल्ड पर है कानून, बातचीत के लिए तैयार है सरकार। कोई मत आएगा तो भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है। आने वाले राज्यों में बीजेपी ने तेज किया चुनाव प्रचार। पुडुचेरी और तमिलनाडु में पीएम मोदी, असम में अमित शाह और बंगाल में जेपी नड्डा ने की रैली। पीएम मोदी ने पुडुचेरी को दी सौगात। 56 किलोमीटर लंबे 4 लेन और एक मिनी बंदरगाह का शिलान्यास। पुडुचेरी में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले, पार्टी लीडर की चप्पलें उठाने में एक्सपर्ट थे पूर्व सीएम। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चुनावी सभा को किया संबोधित। 12,400 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत। कोयम्बटूर की रैली से पीएम मोदी ने परिवारवाद पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस और डीएमके इसी काम में थे लीन। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बड़ा अभियान। कोलकाता में जेपी नड्डा ने किया लोको सोनार बांग्ला कार्यक्रम का आगाज। जारी हुआ थीम सॉन्ग। जेपी नड्डा ने एलईडी रथों को दिखाई हरी झंडी। बीजेपी कार्यालय से निकला काफिला।
बंगाल में चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी ने शुरू किया है अभियान। 200 बैठकों में आम लोगों से की जाएगी रायशुमारी। चलना ये हम लोगों ने तय किया है। इसी कार्य को लेते हुए लगभग 2 करोड़ से ज्यादा हम सुझाव लेने वाले हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आवास पर गए जेपी नड्डा, महान साहित्यकार को श्रद्धांजलि दी। बंकिम चंद्र के घर के बाहर दिखा सियासी रंग, ममता बनर्जी और नड्डा के पोस्टरों को लगाने की होड़। जूट मिल कर्मचारियों से भी मिले बीजेपी अध्यक्ष, साथ में किया दोपहर का भोजन। सियासी सरगर्मी के बीच बंगाल में दिखी नई तस्वीर। तेल की कीमतों के विरोध में सीएम ममता बनर्जी ने ई-स्कूटी से किया सफर। ममता बनर्जी ने गले में लटका रखा था महंगाई का पोस्टर, केंद्र सरकार को बताया महंगाई रूपी राक्षस। ई-स्कूटी पर पीछे बैठी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता, मंत्री फरहाद हाकिम ने चलाया स्कूटर। ई स्कूटी के सफर में दीदी को लगा झटका, गिरते गिरते बची बंगाल की सीएम, सुरक्षा कर्मियों ने संभाला। 2 मार्च को बंगाल जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मालदा में जनसभा को करेंगे संबोधित। असम के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, नौगांव में महामृत्युंजय मंदिर में किया पूजा पाठ। हाल ही में बनकर तैयार हुआ है महामृत्युंजय मंदिर। 22 फरवरी से जारी है 126 फुट ऊंचे शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा। असम के नागांव में अमित शाह की चुनावी रैली, करबी में भी गृह मंत्री ने लोगों को संबोधित किया। असम की रैली से अमित शाह ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा सत्ता के लिए बदरुद्दीन अजमल से हाथ मिलाया। नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव का हल्ला बोल, कहा चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर। असम में कांग्रेस ने चलाया सीएए के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान, गौरव गोगोई कर रहे हैं अगुवाई। 3 दिन के पूर्वांचल दौरे पर हैं अखिलेश यादव, वाराणसी में बीजेपी सरकार पर हल्ला बोल। लव जिहाद के खिलाफ गुजरात में कानून लाएगी सरकार, चुनाव प्रचार के दौरान गोधरा में सीएम विजय रूपाणी का ऐलान। अमेठी में तेल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, महिलाओं ने की फूलों की बारिश। गोरखपुर में जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे कांग्रेसियों की पुलिस से झड़प, सड़क पर धरने पर बैठे। सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए जारी की गाइडलाइंस, गलत इस्तेमाल पर सख्ती। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्रियों को लेकर सरकार सख्त, कंपनियों को बताना होगा कहां से आया पहला कंटेंट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।